क्या एक मिट्टी की बेजान मटकी सच में बोल सकती है? सुनने में ये नामुमकिन लगता है, पर भगवान बाल जगन्नाथ जी की ये लीला जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। मंदिर की रसोई में सुबह की सुनहरी किरणें खिड़कियों से झांक रही हैं। चारों तरफ ताजा दही और मक्खन की मीठी महक फैली हुई है। शांति का माहौल है, लेकिन तभी रसोई के भारी दरवाजे के पीछे से दो छोटे सिर झांकते हैं। ये हैं नन्हे बाल जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र। दोनों दबे पांव अंदर आते हैं, जैसे कोई गुप्त मुहिम पर हो। बलभद्र जी थोड़ा घबराए हुए हैं। वो रुक रुक कर पीछे देखते हैं और धीरे से फुसफुसाते हैं। कन्हा, माँ लक्ष्मी ने मना किया था, पकड़े गए तो मक्खन नहीं मिलेगा। जगन्नाथ जी अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से मुस्कुराते हैं और अपने होठों पर उंगली रखकर कहते हैं, भैया इतना मत डरिए, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या आपका मन नहीं ललचा रहा? बलभद्र जी मटकियों को देखकर ललचा तो जाते हैं, पर डर भी रहे हैं। जगन्नाथ जी देखते हैं कि सबसे ताजा मक्खन की मटकी सबसे ऊपर छत से लटकी है। वो अपनी आंखें बंद करते हैं और एक दिव्य मुस्कुराहट के साथ मटकी की तरफ देखते हैं। एक सुनहरी रोशनी मटकी को छू लेती है। अचानक मिट्टी की मटकी थरथराने लगती है। उस पर दो मासूम आंखें और एक मुंह भर आता है। मटकी एकदम से गुस्से में बोल उठती है, ओए! तुम दोनों नन्हे छोर क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतरने की कोशिश भी मत ये करना। सुनते ही दोनों भाई उछलकर पीछे गिर जाते हैं। बलभद्र जी डर के मारे जगन्नाथ के पीछे छुप जाते हैं। ये मटकी तो बोल रही है, क्या ये कोई भूत है? जगन्नाथ जी हंसने लगते हैं और खड़े होकर मटकी के पास जाते हैं। नहीं भैया, ये तो हमारी नई दोस्त है। मटकी अकड़ कर बोलती है, दोस्त? मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ। मेरा काम मक्खन की रक्षा करना है। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं इतना जोर से चिल्लाऊंगी कि पूरा मंदिर जग जाएगा। जगन्नाथ जी हार नहीं मानते। वो बड़े प्यार से मटकी के पास जाते हैं और पूछते हैं, प्यारी मटकी, क्या तुम थकी नहीं हो वहाँ ऊपर लटके लटके? हमें थोड़ा सा मक्खन दे दो, हम तुम्हारा बोझ हल्का कर देंगे। मटकी मना कर देती है, लेकिन तभी जगन्नाथ जी उसके नीचे वाले हिस्से में अपनी नन्ही उंगलियों से गुदगुदी करने लगते हैं। मटकी पहले तो रुकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगती है। रुक जाओ नन्हे प्रभु, हाँ बंद करो, मैं हार गई। मटकी हंसते हंसते धीरे धीरे नीचे उतर आती है और फर्श पर बैठ जाती है। बलभद्र जी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। दोनों भाई मटकी का मुंह खोलते हैं और अपने दोनों हाथों से ताजा सफेद मक्खन निकालकर खाने लगते हैं। मटकी भी अब खुश है और उन्हें अपनी कहानियां सुनाने लगती है। दोनों भाई मक्खन में पूरी तरह डूबे हुए हैं। उनकी गालों, नाक और यहाँ तक कि उनके कपड़ों पर भी मक्खन लगा हुआ है। तभी अचानक बाहर से माता लक्ष्मी की पायल की छन छन आवाज सुनाई देती है। बलभद्र जी का चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है। माँ आ गई, कान्हा अब हम गए। माता लक्ष्मी रसोई में एंटर करती है और सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाती हैं। वो गुस्से का नाटक करते हुए पूछती हैं, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना कि मक्खन सिर्फ ये प्रसाद मटकी के वक्त नीचे कैसे मिलेगा। आई और ये सब किसने किया? बलभद्र जी हमेशा की तरह जगन्नाथ की तरफ इशारा कर देते हैं। जगन्नाथ जी बड़ी मासूमियत से अपनी आंखें मटकाते हैं और कहते हैं, माँ, हमने कुछ नहीं किया, ये तो मटकी खुद हमसे बात करने नीचे आई थी। माँ लक्ष्मी हंसती हैं। मिट्टी की मटकी कैसे बोल तभी सकती है? सबको हैरान करते हुए मटकी धीरे से बोलती है, माँ, जगन्नाथ सच कह रहे हैं। इनका प्रेम देखकर मुझसे रहा नहीं गया। इन्हें डांटिएगा मत, मक्खन तो मैंने ही इन्हें खिलाया। माँ लक्ष्मी ये चमत्कार देखकर दंग रह जाती हैं। उनका गुस्सा पिघल जाता है और वो दोनों को गली से लगा लेती हैं। वो समझ जाती हैं कि जगन्नाथ की लीला के सामने नियम भी टूट जाते हैं। पूरी रसोई तीनों की हंसी से गूंज उठती है। जहाँ सच्चा प्रेम और मासूमियत होती है, वहाँ भगवान और प्रकृति दोनों एक हो जाते हैं। जय जगन्नाथ। ऐसे ही और आध्यात्मिक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। फॉलो और सब्सक्राइब